जैसे ही विरोध शुरू हुआ, जिनकी टिकट कटी, तो केजरीवाल हिम्मत हार गए और वो टिकट और लोगों की काट नहीं पाए हैं, जबकि उनको पता है कि उनके विधायकों का बहुत अधिक विरोध है। केजरीवाल के वायदे और केजरीवाल के इरादे सारी की सारी दिल्ली की जनता समझती है। ऐसा क्या कारण है? मोदी वैक्सीन बना रहे थे और वो शराब नीति बना रहे थे केजरीवाल। यहाँ पर एक एक घर पर भोजन कैसे जाए, इस बात की चिंता हो रही थी। केजरीवाल शीश महल बना रहे थे, 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट। ऐसा क्या उनको डर लगता है? ऐसा क्या उनको आनंद पसंद आया? वो तो आम आदमी थे, लेकिन आम आदमी का एक घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता ने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। उनके वायदों में कोई दम नहीं है। अगर दिल्ली के चुनाव में मैं हार जाऊंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, करे वायदे को पूरे, जाए जेल। फ्री बिजली का बिल हाथ में है, फ्री पानी, गंदा पानी दिख रहा है, पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं, 2-2 साल की डेट लेकर आ रहे हैं एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड के लिए। तो ये हालत है। कह रहे हैं फ्री बसें हैं ही नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं निश्चित रूप से पार्टी नीचे तक उतरी है। जो भी जनता की डिमांड है, जो भी हम कहेंगे पक्के से देंगे कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। दिल्ली की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि दो पार्टियां जो मुख्य तौर पर हैं उन्होंने अपने जो टिकट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक भाजपा ने अपना जो टिकट है वो डिक्लेयर नहीं किया है। और जो रणनीति है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रणनीति के साथ इस बार भाजपा अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर हम पहुंचे हैं सतीश गर्ग जी के पास, जो कि कोषाध्यक्ष है दिल्ली भाजपा के। बात करते हैं सर, अभी तक भाजपा ने अपनी टिकट डिक्लेयर नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने पत्ते खोल चुकी है। क्या लगता है कैंडिडेट उतारने के पीछे अभी क्या रणनीतियां चल रही हैं आपकी? अभी बहुत समय है चुनाव में। ये ठीक है कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि उनको टिकट जेब से निकालनी और देनी है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले रायशुमारी हुई, उसके बाद सब चुनाव समिति बैठेगी, फिर एक प्रत्याशी के विषय में जरा सा सर्वे होंगे, उसके बाद टिकट पार्टी डिसाइड करती है। इसके लिए अब इस चुनाव में लंबा समय है और पार्टी जल्दी ही अपनी टिकटें डिक्लेयर करेगी। एक सवाल सर, क्योंकि 20 लगभग टिकटों के अलावा और जितनी भी टिकटें आम आदमी पार्टी ने बांटी है, सभी सिटिंग विधायकों को उन्होंने फिर से एक बार मैदान में उतार दिया है, जबकि जो जनता है वो अपने सिटिंग विधायक से बहुत नाराज है। क्या लगता है कि ये जो टिकट आम आदमी पार्टी ने बांटी है उसका जो फायदा है भाजपा को होगा या फिर नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? देखिए, दो बात समझिए। जो पहली लिस्ट आई और दूसरी लिस्ट आई, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी टिकटें काटी और उसको लग रहा था कि शायद कोई बोलेगा नहीं। ये ठीक है कि केजरीवाल समेत उसके सारे विधायक निकम्मे साबित हुए हैं। आप समझिए कि मनीष सिसोदिया की सीट उनको बदलनी पड़ी है, उसको लगा जीत नहीं पाएगा। एक सीट ऐसी मंगोलपुरी की जिसको कभी सोच ही नहीं सकते कि बीजेपी जीतेगी, वहाँ के भी विधायक डर कर राखी बिरला दूसरी सीट पर गई। इसका अर्थ है दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है, या समझिए आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ जो लहर चल रही है, जैसे ही विरोध शुरू हुआ, जिनकी टिकट कटी, तो केजरीवाल हिम्मत हार गए और वो टिकट और लोगों की काट नहीं पाए हैं, जबकि उनको पता है कि उनके विधायकों का बहुत अधिक विरोध है। निश्चित रूप से इस बात का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पानी पी पी कर कोसती रही है, कुछ वही हाल केजरीवाल ने अपने मुंह से भी अपना बयान किया। सर, पीछे हमने देखा कि केजरीवाल ने खुद ऑन स्क्रीन आकर ये बात कबूली है कि जो वायदे मैंने दिल्ली की जनता के साथ किए थे मैं उनको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मुझे वो मौका दो और मैं दिल्ली की जो हालत है उसे दुरुस्त कर दूंगा। क्या लगता है केजरीवाल जो कह रहे हैं इस बार क्या पूरा कर पाएंगे? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। केजरीवाल के वायदे और केजरीवाल के इरादे सारी की सारी दिल्ली की जनता समझती है। ऐसा क्या कारण है? मोदी वैक्सीन बना रहे थे और वो शराब नीति बना रहे थे केजरीवाल। यहाँ पर एक एक घर पर भोजन कैसे जाए, इस बात की चिंता हो रही थी। केजरीवाल शीश महल बना रहे थे, 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट। ऐसा क्या उनको डर लगता है? ऐसा क्या उनको आनंद पसंद आया? वो तो आम आदमी थे, लेकिन आम आदमी का एक घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता ने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। उनके वायदों में कोई दम नहीं है। अगर उनके वायदे ही देखने हो, दिल्ली की जनता ने तो देखे ही हैं, पंजाब की जनता भी देख रही है। वहाँ कहा था महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, दिया क्या? इसका अर्थ है केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं। और जो कह रहे हैं मैं नहीं कर पाया, क्या मामला था? यमुना की सफाई 10 साल के अंदर हालत बदतर हो गई है। पानी नल से आ जाए,
पानी के लिए कत्ल हो रहे हैं, गंदा पानी पिया जा रहा है। आप ये समझिए दिल्ली की जो हालत, सड़कों की बात उन्होंने कही, मैं चाह रहा था कि सड़कें बिल्कुल ऐसी बना दूंगा। सड़कों की हालत, पोल्यूशन उसी के कारण से हो रहा है। और आज सारा का सारा दिल्ली का व्यापार, गाड़ियाँ सब बंद पड़ी है। कौन जिम्मेवार है? तो अकेला केजरीवाल जिम्मेवार है। इस नाते लोग अब उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अब सीएम की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अपनी सराखों पर बिठाएगी और मुझे निर्दोष साबित करेगी। क्या लगता है जनता क्या जवाब देने वाली है? क्या जनता एक बार फिर से केजरीवाल पे भरोसा करेगी? क्योंकि फ्री बी तो लगातार चल रहा है और उसका वो प्रचार अब खुद से करने लगे, फ्री रेवड़ी का। आप एक बात समझिए, अगर इतना ही वायदे का पक्का था तो जेल से इसी बात पर आया था कि साहब अगर दिल्ली के चुनाव में मैं हार जाऊंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। करे वायदे को पूरे, जाए जेल। अरे साहब, ये उसको कहना और होने में कोई अंतर नहीं है। क्या जनता जिता दे तो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए रोक खत्म हो जाएगी क्या? जीता वो तो था ही, किसने उतारा है? खुद ही इस्तीफा दिया है ना सुप्रीम कोर्ट के डर से। जब उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते। आज भी विधायक तो उसी के पास है ना। आज कौन सा विधायक किसी और के पास है? इसलिए उसके जितनी भी झूठी बातें हैं जनता बड़े अच्छे से समझती है। वो जनता को मूर्ख बनाना और मूर्ख समझना बंद करे। दिल्ली की जनता अब उसका अच्छे से जवाब देने वाली है। सर, जवाब देने वाली है, लेकिन अब भाजपा क्या रणनीति अपनाने वाली है चुनावों के दौरान? क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं और कहते हैं तिल तिल करके एक एक दिन निकल रहा है और सभी लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं भाजपा के अंदर कि किसको टिकट मिलेगा और कैसे वो फिर तैयारियां करेगी भाजपा का टिकट लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट अलग विषय, लेकिन तैयारी में हमेशा ही रहती है। हमारे त्रिदेव सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे बूथ तक का नेटवर्क चल रहा है, हमारी नुक्कड़ सभाएं चल रही है। पूरी की पूरी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में उतरी हुई है। सिर्फ विधानसभा पर विधायक कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा, अलग बात है। और कोई खाली विधायक चुनाव लड़ता है ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी बूथ का पन्ना प्रमुख तक चुनाव के अंदर पूरी सक्रिय भागीदारी कर रहा है और पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है और जीतने वाली है। जीतने वाली है। सर, दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, क्या दिल्ली की जनता को आप संदेश देना चाहते हैं और क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर? दिल्ली की जनता को संदेश, तो दिल्ली की जनता के संदेश को हम लेकर आए हैं। जब हम झुग्गी झोपड़ी प्रवास पर गए, जब हम एक एक घर गए, तो लोगों की जो हालत थी, आप समझिए बिल लिए घूम रहे थे। वो कह रहे थे कि बिजली का बिल आया, केजरीवाल कह रहा था बिजली फ्री है। ये गंदा पानी आया है। उसके कारण से आप ये समझिए केजरीवाल को कहना पड़ा कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं बिल माफ़ कर दूंगा। आज कौन है? आज भी तो तुम्हें सत्ता में, कर दो, माफ़ कर दो। इतना झूठा आदमी है। तो दिल्ली की जनता ने कहा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो आज जनता हमें कह रही है, वही संदेश हम जनता तक दोबारा पहुंचा रहे हैं। सतीश जी, एक सवाल और जहन में आया, क्योंकि फ्री रेवड़ी का जो खुद का प्रचार आम आदमी पार्टी कर रही है, वो अपनी सभाएं जहां कर रही है वो लगातार ये बोल रही है कि अगर भाजपा आती है तो आपकी रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। वो इस तरह की चीज़ें जनता के बीच में पहुंचा रही है। क्या भाजपा अगर आती है, जो ये सुविधाएं जो केजरीवाल सरकार दे रही है फ्री के नाम पर, क्या भाजपा उसके बंद कर देगी या फिर कुछ और बेहतर रणनीतियों के साथ आगे सरकार चलाएगी? देखिए, केजरीवाल कह रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। फ्री बिजली, बिजली का बिल हाथ में है। फ्री पानी, गंदा पानी दिख रहा है, पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं, 2-2 साल की डेट लेकर आ रहे हैं एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड के लिए। तो ये हालत है। कह रहे हैं फ्री बसें हैं ही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी नीचे तक उतरी है। जो भी जनता की डिमांड है, जो भी हम कहेंगे पक्के से देंगे। हमने वायदा किया दिल्ली के अंदर, एक भी झुग्गी को किसी कारण से भी तोड़ा नहीं जाएगा। ये वायदा है, अभी घोषणा पत्र में आ जाएगा। अभी आप हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। आपको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सर, क्योंकि एक जो बहुत ज़्यादा चुनाव के अंदर चर्चा रहती है कि भाजपा कभी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है। क्या इस बार भी बिना चेहरे के भाजपा लड़ेगी या फिर इस बार सीएम का जो चेहरा है वो डिक्लेयर किया जाएगा, उसको लेकर साथ में प्रचार किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इतनी ताकत रखता है, इतना ज़्यादा उसके साथ आप समझिए कि काम करते करते बड़ा हुआ है कि आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, जिन लोगों की कोई कल्पना नहीं करता वो भी सीएम हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है। और जब विधायक चुनकर आएंगे, पार्टी जैसा निर्णय करेगी वैसा ही सीएम दिल्ली को मिलने वाला है। चलते चलते भी जाना था सर, भाजपा क्या उम्मीद कर रही है इस बार दिल्ली से? देखिए, उम्मीद अब हमने
आगे बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में हम क्या उम्मीद कर रहे थे, जितनी हमें संख्या मिली है, अगर इतनी संख्या की हम चर्चा करते तो लोग हमें बेवकूफ़ बताते, हमारी हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन जब लोग देने पर आते हैं तो अपार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, जनता देती है। इसलिए हम वायदा ये जरूर समझ रहे हैं, लोगों की आवाज़ समझ रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आने वाले हैं। लेकिन वो पूर्ण बहुमत आगे बढ़कर कहाँ तक जाएगा और कितने केजरीवाल और आम आदमी ये कांग्रेस के लोगों की जमानत जब्त कराएगा, ये जनता पर निर्भर है, हम कह नहीं सकते हैं। तो ये थे सतीश गर्ग जी, भाजपा दिल्ली के कोषाध्यक्ष हैं। लगातार ऐसे और भी सवाल हम गर्मा गर्म इनके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।